सो मैम सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? प्रीति पांडे। और कहाँ से हैं मैम? अमेठी से, फ़िलहाल तो अभी अमेठी से आई हूँ। जी जी। मैम जैसे कि आज यूपीएससी 28 मई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, सुबह की मीटिंग था, इस समय जो है कि सेकेंड मीटिंग में सीसेट का एग्ज़ाम था, तो अगर बात करें तो कैसा एग्ज़ाम पेपर रहा? एग्ज़ाम पेपर अच्छा था जी बस थोड़ा क्वेश्चन वाइज थोड़ा लेंथी था। जी। पढ़ने में टाइम था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था कि सॉल्व नहीं हो सकता था। बस पढ़ने में थोड़ा थोड़ा प्रीवियस से कंपेयर करें तो क्या क्वेश्चन पेपर कुछ मतलब लेवल ऊपर उठा है यूपीएससी का या फिर वही है? नहीं, यूपीएससी ने अपना लेवल बरकरार ही रखा है, नीचे नहीं डाला है, बराबर डाला है। जी। अगर थोड़ा सा बात करेंगे सबसे ज़्यादा टॉप सेक्शन क्या रहा है ये सीसेट में? सीसेट में सब इक्वल थे, कोई ऐसा टॉप सेक्शन नहीं था, बराबर ही था। पैसेज वगैरह पैराग्राफ हो हाँ, पैसेज तो काफ़ी आए थे। हाँ इस सेक्शन से लोग बता रहे हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन है पैराग्राफ पैसेज जो थे। हाँ, पैसेज थोड़े थे, पैसेज टफ नहीं थे, जी। पैसेज बार बार पढ़ना पड़ रहा था, तब जाके क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन क्या है, अदरवाइज टफ नहीं था। आप पैसेज को कई बार रिवाइज करके पढ़ो तो सॉल्व हो जा रहा था। आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। इस बार जैसे कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे। जी। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका बात करें? मैं बीएससी हूँ साइंस जेडबीसी से, जी। फिर एमएससी हूँ बॉटनी से। ये कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया था इस प्रिपरेशन के लिए या फिर सेल्फ स्टडी तक? कोचिंग है DIS जी। लखनऊ से। कंप्लीट हो चुकी है? अभी नहीं, अभी चल रही है। लखनऊ से तो काफ़ी टॉपर इस बार हुए हैं यूपी BCS में। जी, जी, जी। सेकंड रैंक है। जी जी। सो मैम थोड़ा सा जानेंगे कि जो सुबह की मीटिंग में पेपर था जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन लोग टफ बता रहे थे, वैसे आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या था? सुबह के क्वेश्चन में हाँ थोड़ा एंशिएंट था, टफ नहीं था, बस थोड़े से घुमा के क्वेश्चन डाले थे, अगर लंबा सोचना पड़ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए। और जो मैम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, जैसे अगर प्रीवियस से देख रहे हैं कि इस बार जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हाँ। और पिछले ईयर्स नहीं आए थे, तो वैसे आप मतलब क्वेश्चन क्या थे, इजी थे या हार्ड? इस पे मैं अपने सर को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब हम सबको ही क्लास में बोला था कि मे बी इस बार ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज़्यादा खींचे। जी तो मैंने वो चीज़ें ज़्यादा देखी थी, तो मुझे ज्योग्राफी इतना ज़्यादा वो नहीं लगा, जी बट हाँ थोड़ा हिस्ट्री था। जी। हिस्ट्री के और उसमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे थे देखिए। हाँ, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे। जी। जिससे थोड़ा सा जानेंगे मैम करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करती थी अपने आप? करंट जो कोचिंग का था और कुछ एक आध मैगज़ीन, जी। जैसे जैसे कौन सा न्यूज़पेपर वगैरह जो फॉलो करते थे, कौन सा मैगजीन द फॉलो? हिंदू, जी और मैगज़ीन के लिए प्रतियोगिता दर्पण जी और दृष्टि का। जी। करंट IR से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे क्या मतलब कितने पुराने थे? एक साल या 6 मंथ में कितने पुराने पढ़ना पड़ता है? IR से रिलेटेड क्वेश्चन आप पिछले 2 साल से अगर देख लेते हैं तो हो जाता है। जी। करंट के लिए IR काफ़ी रहता है। आप अगर डेली न्यूज़पेपर के देख रहे हैं तो IR और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और समय आप तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो कितने घंटे डेली पढ़ लेती हैं? ये तो मेरे मतलब पैटर्न उस पर डिपेंड करता है कि मैंने कितना सोचा है कि आज मुझे इतना पढ़ना है। अगर वो 4 घंटे में हो जाता तो मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगी, अगर वो 12 घंटे में होगा तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगी। जो न्यू स्टूडेंट है इस फील्ड में आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हैं? मेहनत ही चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। करंट में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर? नहीं, अभी तो प्रिपरेशन है। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। कहेंगे UPSC सीसेट का पेपर है जो कि क्वालिफाइंग होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं, आज हमारे सामने है एक स्टूडेंट, एक ही करके सब रिकवर करेंगे। सो सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश कुमार है। जी। मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैं UPSC प्रिपरेशन करता हूँ, एग्ज़ाम देने आया था। तो अभी सुबह आपने जो कि UPSC का जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, तो उस टाइम आपका पेपर कैसा रहा? उस टाइम तो सही था, मैंने बताया भी था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन टफ भी था। लेकिन आप सही से अगर कर रहे हैं तो सही से हो रहा है। और थोड़ा करंट को ज़्यादा कह सकते हैं, करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। और थोड़ा इकोनॉमी भी टफ आई थी, एनवायरनमेंट भी। और हाँ, सो इस टाइम जो है कि अभी सीसेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सीसेट का एग्ज़ाम कैसा रहा? टफ, इजी, हार्ड या मॉडरेट, क्या कहा जा सकता है? देखिए सीसेट को ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादा सिंपल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा मैथ जो आई तो काफ़ी मतलब
टफ आई और लेकिन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कि देखते ही आपकी हो जा रहे थे। जी। अगर कंप्रेंशन की बात की जाए, पैसेज की बात की जाए, थोड़ा पैसेज टफ था पिछली बार की तुलना में। ये पैसेज में कंप्रेंशन में ये भी अब की बार था कि एक पैसेज से सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहे थे और पिछली बार एक पैसेज में 2-3 मतलब आ रहे थे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ें आप इस साइड पे तो मुझे लगता है पासिंग मार्क तो नो प्रॉब्लम, और सिर्फ 80 में 27 ही सही करना रहता है। जी जी, प्रीवियस ईयर्स भी कर ले जाएँ तो अगर काम बन सकता है। देखो सिर्फ अगर ओनली आप प्रीवियस ईयर के सहारे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये अगर प्रीवियस से देखेंगे तो माइंडसेट माइंड में बन जाता है कि अच्छा इस हिसाब से ये आंसर होने की संभावना परसेप्शन रहता है ये। तो ऐसा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन का भी फ़र्क पड़ता है। आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? ऑप्शनल से मेरा हिंदी साहित्य और मीडियम हिंदी। इसकी कोचिंग आपने लिया था या सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे? किसकी मतलब ये यूपीएससी की? हाँ किया हूँ, ऑप्शनल की किया हूँ। जी, कहाँ से किया? दृष्टि आई है विकास सर से। यार एकदम लड़का एकदम दुष्ट है, खींच दे रहा है एक तरफ एकदम। ठीक से बताइए। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर बात करें तो इस बार पैटर्न जिससे कुछ बढ़ा है। हाँ तो हाँ इस बार बढ़ा, पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जियोग्राफी थे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेसिक चीज़ तो आपके हो जा रहे थे। जी। और जैसे हिस्ट्री और जो क्वेश्चन थे मिडिवल और एंशिएंट के वो हाँ थोड़ा टफ थे। अगर बात करें मतलब एनसीईआरटी से फंसते ही नहीं, हम तो काफ़ी पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़े थे, यहाँ तक नोट्स बना के पढ़े थे। जी। फिर भी लेकिन फंसे ऐसा नहीं। लेकिन अब यही एलिमिनेशन, अब की बात एलिमिनेशन मेथड भी यूज नहीं काम आया, क्योंकि इसमें ओनली 1 ओनली 2 सब दिए थे, तो जो आता है तो हाँ नहीं आता। तो थोड़ा सा बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? ऐसा लोगों का कहना है कि यूपीपीसीएस में तो रिपीट होता है लेकिन यूपीएससी में होता है। 1-2 को देखो, एजप्शन पूर्व धारणा हर जगह रहती है। तो अगर कुछ परसेंट 100 में 10 से 5% छोड़ दिया जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसका पैटर्न रहता है। जी जी। सेम टू सेम नहीं रहते। इकोनॉमी में 1-2 हो जाते हैं जी। लेकिन उसका पैटर्न रहता है कि जैसे उसी पर आधारित या किसी कुछ जैसे इन्फ्लेशन है, कैपिटल मार्केट है, तो उसे मेन पूछते हैं। और इकोनॉमिक की क्वेश्चन जैसे जीडीपी से रिलेटेड इंटरनेशनल हाँ इंटरनेशनल करंट ही पूछते हैं। जैसे अभी यूक्रेन जीडीपी से, जैसे यूक्रेन मुद्दा जो रसिया चल रहा था उस पर पूछे कि कौन से कंट्री उसे टच करते हैं, कौन से नहीं टच करते हैं। तो इससे थोड़ा सा बात करेंगे, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कितने घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं? अब बताया ना कि जैसे पेपर टाइम 14-15 घंटे, वैसे 9-10 घंटे अल्टरनेटिव। जो न्यू स्टूडेंट ने क्या अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहूँगा, एक अगले साल मतलब 26 तारीख को यूपीएससी का पेपर है, पहला दे रहे सेकंड का कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनसे यही कहूँगा बिल्कुल नॉर्मल होकर एक मैगजीन, एक करंट अफेयर्स पढ़ें, उसका हो सके नोट्स बनाएं, स्टैटिक पोर्शन तैयार करें ज़्यादा, एनसीईआरटी बेसिक चीज़ें पढ़ें और रिलैक्स रहें, घूमें टहलें, अपनी हॉबी भी मस्त रहें। अब प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया तो आंसर राइटिंग से स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए या फिर करेंगे तो मेंस के लिए क्या करें? देखिए सर, मैं तो आंसर राइटिंग मतलब करता था, लेकिन मतलब ऑप्शनल और आंसर राइटिंग करता था, लेकिन 2-3 महीने पहले से हम बंद किए थे। लेकिन अभी 4 रिलैक्स होने के बाद स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मेन अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो आंसर राइटिंग और ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है, ये तो मायने रखता ही है। ओ थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। वेलकम।